ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सहज मेडिटेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले सहज अवस्था में बैठ जाएं। मेडिटेशन के लिए आंखें खुली करें या बंद करें, ये सब अपने एकाग्रता के ऊपर है। तो आज मैं आप सभी को आंखें खोल के कैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा अनुभव बताऊंगी। जैसे हम किसी भी लौकिक संबंधी से बात करते हैं, जब कोई साथ में नहीं होता तो किसी भी संबंधी से दूर रहते भी हम मन ही मन में बातें करते रहते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को याद करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन पति मित्र आदि, तो सभी से हमारी मन ही मन ज्यादा बातचीत चलती है, वाचा में हम कम आते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा से नजदीक का संबंध जोड़ने के लिए मन ही मन बातें उससे ऐसे ही करें जैसे हम किसी नजदीक संबंधी से करते हैं। और नहीं तो जो भी आज तक हम सिंपल स्लोगन सुनते आए हैं, जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, जैसे हिम्मते बच्चे मद दे बाप, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अब इन स्लोगन्स पर हम डीपली चिंतन करेंगे। तो सहज होकर बैठें, आंखें खुली रखें और ये मान के चले, बुद्धि द्वारा विजुअलाइज करके चले कि सामने स्वयं परमात्मा आकर बैठे हैं और उनकी एक एक बात का हम चिंतन करते जाएंगे, तो वो भी मेडिटेशन ही माना जाएगा, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग के बाद फिर सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ चेकिंग, अपने अंदर झाके, माना सच्चे दिल पर साहेब राजी। अब सामने परमात्मा बैठे हैं और सच्चे दिल, तो अपना सच्चा दिल हमें चेक करना है। तो अपने अंदर झाके, सारी दिनचर्या को विजुअलाइज करें। कहीं किसी के प्रति नेगेटिव भाव, कहीं किसी के प्रति ऐसा भाव जो हम सम्मुख उसको बता नहीं सकते, तो उसको सच्चा दिल नहीं कहा जाता है। ऐसे दिल पर फिर परमात्मा खुश कैसे हो सकते हैं। तो ये हमारी चेकिंग हुई। फिर हम परमात्मा को सम्मुख मान के उसको चेंज करेंगे खुद में। तो इस तरह से हम सुप्रीम गॉड से बातें करते रहेंगे, आंखें खुली रखेंगे। कहीं पर भी चलते फिरते, पार्क में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं या मंदिर में बैठे हैं, तो स्व चिंतन को ही मेडिटेशन कहा जाता है। स्व पे चिंतन करें और परमात्मा का चिंतन करें, फिर उन दोनों को आपस में मिलाएं कि इनमें कैसा क्लोज कनेक्शन है। कहीं परमात्मा की सोच और मेरी सोच में कितना ज्यादा अंतर है, इस बात पर विचार करें। यही मेडिटेशन है। परमात्मा के गुणों को देखें, परमात्मा के कर्तव्यों को देखें, उसकी शक्तियों पे विचार करें। तो मैं भी आत्मा हूं, परमात्मा की बच्ची हूं। भले उस जैसी सुप्रीम नहीं हूं, लेकिन उसी की बच्ची हूं। तो वही गुण, वही शक्तियां, वही ड्यूटीज मेरी भी तो होनी चाहिए। परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, उसे अपनी बनाई हुई हर रचना से इक्वल प्यार है। तो वही भावना हमारे अंदर भी आनी चाहिए।
ऐसे अपने और गॉड के अंदर कंपैरिजन करते जाए तो वो भी मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन कोई बोरिंग चीज नहीं होती कि हम बैठ जाएं, अपने संकल्पों को स्टॉप करें या फिर किसी पे ध्यान कंसंट्रेट करें, आंखें बंद करें, दिमाग के अंदर जोर डालें। ये कोई मेडिटेशन नहीं है। सहज अवस्था में बैठ के खुद के बारे में पॉजिटिव चिंतन करना और कोई उसके बीच में ना आए, सिर्फ परमात्मा है और मैं हूं, हम आमने सामने बैठे हैं। सिर्फ अब ये जो समय है मेडिटेशन का, मैं बैठी हूं, तो इस समय में चाहे मैं 5 मिनट बैठती हूँ, चाहे मैं 2 मिनट बैठती हूँ, चाहे मैं आधा घंटा बैठती हूँ, मैटर ये नहीं करता कि टाइम कितना हुआ, मैटर करता है कि उस टाइम की क्वालिटी क्या थी, उसमें मैंने कितना पॉजिटिव सोचा, कितना पावरफुल सोचा, कितना स्व के अंदर हम झांके, अपने अंदर अपनी कमियों को देखें, फिर परमात्मा को बताएं और फिर उससे मदद लें कि हम ये बदलेंगे अपने अंदर। कहाँ कहाँ कमजोरियां जा रही हैं, कहाँ कहाँ नेगेटिविटी जा रही है, कहाँ कहाँ मेरा समय वेस्ट जा रहा है, ये सब बातें मेडिटेशन के अंदर आती हैं। तो जैसे जैसे सभी हम आत्माएं इस बारे में अभ्यास करते जाएंगे तो बुद्धि का चिंतन उसी तरफ लगा रहेगा। तो उसके लिए कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं होती, म्यूजिक की जरूरत नहीं होती। मेडिटेशन माना ही हील योर माइंड, हील योर बॉडी। अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने परमात्मा को जानो, उससे कनेक्शन लगाना ही मेडिटेशन है। तो राजयोग मेडिटेशन अर्थात स्व का राजा बनने का योग। अब स्व का राजा हम कैसे बन सकते हैं? क्योंकि जब तक हम स्व को देखेंगे ही नहीं, स्व यानी कि मेरा अस्तित्व वास्तव में क्या है? मेरा अस्तित्व है दैट आई एम ए सोल, नॉट बॉडी। तो सोल के बारे में हमने जितना भी जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, आत्मा के गुणों को, शक्तियों को, उसके रिश्तों को, उसकी जरूरतों को, उसको क्या खुराक चाहिए। अब कोई भी चीज है हमारी बॉडी से रिलेटेड है या नेचर में भी कोई भी तत्व हुआ, तो खुराक हर चीज को चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा की खुराक ही है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार, अच्छी सोच। उससे हमें संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और वो अवस्था मेडिटेशन के द्वारा हम सहज ही बना सकते हैं। सिर्फ खुद को जाने, अपने पिता को जाने और उससे कनेक्शन जोड़े। तो कोशिश करके देखो, सब कुछ बहुत आसान है। इट इज अ सहज राजयोग। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।